मैं कमिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम श्वेताब सिन्हा हुआ और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपना मैट्रिक शिवम इंटरनेशनल स्कूल से किया है और 12th DAV स्कूल से एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम BN कॉलेज। और सर फिर मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ और लास्ट ईयर भी मेंस दिया था और इस बार भी। लास्ट ईयर आपने मेंस दिया था? यस सर। तो इंटरव्यू का कॉल नहीं मिला? नहीं सर। क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम था? सर मेरा GSO ने मुझे लगा मेरा सर स्टैट्स कुछ सही नहीं हुआ था और सर ऑप्शनल में भी थोड़ा कमी रह गया था तैयारी में। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं? यस सर। अब ये बताइए कि जो मैरिज एज ए सिस्टम, इज़ इट वर्किंग? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वेस्टर्न सोसाइटी में तो पहले से ही है, इंडियन सोसाइटी में भी ये इसका रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा। सर आई बिलीव दैट सर कि मैरिज एज अ सिस्टम इज़ वर्किंग बिकॉज सर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत समय से सर चला आ रहा है और सर डाइवोर्स रेट जहाँ तक बढ़ने की बात है सर इसके पीछे सर मल्टीपल रीजंस है। सर फॉर एग्जांपल सर फर्स्ट वन ऑफ देम इज़ सर डाइवोर्स। आज के डेट में सर मैरिज पहले सर सैक्रेमेंट पाया जाता था लेकिन सर आज मैरिज बिकम अ पर्सनल थिंग। तो सर डाइवोर्स लेना सर इट्स नॉट एन हार्ड टास्क। एंड सर सेकेंडली इज सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। अच्छा देखिए, मैरिज के तो डिफरेंट पर्पसेस हैं। प्रोक्रिएशन हो सकता है और भी है। उसमें से एक पर्पस ये है कि एक दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना। एक कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप, एक उसका भी नाम मैरिज ही है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है मैरिज में कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को समझे और प्रॉब्लम्स में एक दूसरे के साथ रहे। तो अगर दो इंडिविजुअल एडल्ट्स अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं और जो भी कमिटमेंट वो करते हैं अनऑफिशियली और उसको पूरा भी करते हैं, ठीक है ना, तो वेयर इज़ द नीड ऑफ मैरिज? सर Why do you want those two individuals to come into a legal contract? सर सोसाइटी सर एक सिस्टम से चलती है सर जहाँ मैरिज सर एक लेजिटिमाइज कर देता है सर फॉर प्रोक्रिएशन सर एज यू सेड। एंड सर सेकंड थिंग सर मैरिज सर लेजिटिमाइज करता है ऑफस्प्रिंग प्रोक्रिएशन को भी और स्पाउस के सेक्सुअलिटी पे, पोजीशन पे सर, प्रॉपर्टी पे वो सर। मैरिज में देखिए होता क्या है कि एक बार अगर कोई एंट्री करता है तो बाहर निकलने का चांसेस उतना है नहीं। डिवोर्स उतना आसान है नहीं, है ना। म्यूचुअल डिवोर्स तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो दोनों पार्टीज़ अगर एक साथ एग्री ना करें तो वैसे में आपको नहीं लगता कि दिस इज़ अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट कि आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप एंट्री करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? कुछ ऐसा चक्रव्यूह टाइप का हो गया ना कि एंट्री है, एग्जिट नहीं है। सर आई थिंक सर मैरिज भी सर एक अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस ही है सर, एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैरिज है तो बाहर निकलना भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर एक दूसरे के साथ अगर ठीक ठाक कॉम्पैटिबिलिटी एक फैक्टर है। अगर कॉम्पैटिबल नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, है ना। एक दोनों के साथ आपस में बन नहीं रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इससे बेटर है कि डिवोर्स हो जाए एक हफ्ते में। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या इससे नुकसान क्या है अगर डिवोर्स को अगर एक हफ्ते में कर दिया जाए कि आपको पसंद नहीं है, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, डिवोर्स एक हफ्ते में हो जाएगा। सर मुझे लगता है सर इससे केसेस कम बनेंगे, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर कम होगा। सर मुझे जहाँ तक लगता है सर एक हफ्ता सर बहुत कम टाइम स्पैन होता है सर कि कोई भी डिसीजन लेने में। और सर मैरिज जैसे चीज़ में ठीक है उसको एक साल कर दीजिए। इंडिया में तो मैरिज तो अगर आप एक बार घुस गए, अगर म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है तो फिर आपको उसी रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। सर आई थिंक आजकल का सर प्रोसेस बहुत सर इजी हो गया सर डाइवोर्स लेने के लिए और सर जो आज जो यंगर जनरेशन है सर वो काफ़ी। अच्छा अभी आप बोल रहे थे कि मैरिज जो है ये सोसाइटी के लिए सोसाइटी लेजिटिमाइजेस इट। क्या आप ये इस बात से एग्री करेंगे कि मैरिज के वजह से जो मेल पर्सनालिटी है वो स्टेबलाइज होता है, फीमेल पर्सनालिटी डिस्टेबलाइज हो जाता है? सर देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच वी कैन एग्री ऑन दैट सर।
सर्टेन केसेस का मतलब क्या? सर जहाँ पे सर देखा जाता है कि सर जनरली मैरिज में वुमेन सर ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम। तो सभी केसेस में है। वुमेन के वंस दे गेट मैरिड उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब स्टडी मान लो वो कर रही है तो फिर वो भी छोड़ना है, फिर इन लॉज वाले जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। तो एक स्टेबल पर्सनालिटी को डिस्टेबलाइज्ड कर देता है मैरिज। मेल पर्सनालिटी तो स्टेबलाइज हो जाता है, तो फिर मैरिज तो होना ही नहीं चाहिए। सर आई थिंक सर इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता सर, ये केस टू केस डिपेंड करता है सर। ऐसे बहुत सारे किस केस में आप बताइए कि आपने देखा है जहाँ पे शादी करने के बाद लड़का जाके उस लड़की के घर में रहता है? सर मेरे सर जहाँ तक मेरे सर ध्यान में है सर, देयर आर सर सर्टेन केसेस इन माय फैमिली सर आल्सो सर, जहाँ सर कुछ फैमिलियल प्रॉब्लम्स के कारण सर। प्रॉब्लम्स के कारण? यस सर। चॉइस तो नहीं है? नो सर, ऐसा तो ऐसा चॉइस मैं यही कह रहा हूँ। क्यों ऐसा सिस्टम? आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, बताइए। सर आई थिंक सर मैरिज सर जो भी ऐसा सिचुएशन सिस्टम बना हुआ है सर वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, और सर ये सोसाइटी को सर एक स्टेबलाइज करता है, और सर ये लॉन्गर टाइम से चला जा रहा है सर, जैसे रिसर्च स्टडी में भी पाया गया है। तो नहीं लॉन्गर टाइम देखिए, सोशियोलॉजी में तो जो पहले हो रहा था वो आज ज़रूरी नहीं है कि आज ठीक है, समय बदल गया है। लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए। यस सर। एग्री करते हैं आप? यस सर। लिव इन रिलेशनशिप? यस। मैरिज एज अ सिस्टम हैज़ फेल्ड? नो सर, मैरिज एज अ सिस्टम हैज नॉट फेल्ड सर। आई बिलीव दैट सर मैरिज से पहले सर एक लिविंग रिलेशनशिप सर एक ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उससे पहले, मैरिज से पहले? सर ऑब्वियसली सर मैरिज से पहले ही आता है। अच्छा, मतलब दोनों चाहिए आपको, लिव इन रिलेशनशिप उसके बाद मैरिज? सर आई थिंक सर मैरिज एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है अगर हम लोग कंपेटेबिलिटी और रिलेशनशिप ट्रस्ट को अगर इस्टेब्लिश कर सके सर लिव इन रिलेशनशिप में, देन सर वी कैन मूव ऑन टू मैरिज। मतलब लिव इन रिलेशनशिप से काम नहीं बनेगा? सर आई थिंक सोसाइटी में सर एक फैमिली भी रहता है, और अगर हम लोग को फैमिली बढ़ाना है और सर आज के डेट में सर लिव इन रिलेशनशिप को सर एज एक्सेप्टेंस अभी सर थोड़ा कम देखा जा रहा है। और अगर हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में सर एक ट्रस्ट और कंपेटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं सर, दे कैन सर देन वी कैन मूव ऑन टू मैरिज। अगर वो दोनों कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस सर, देयर इज नो प्रॉब्लम है सर। यस सर, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस सर। तो ऐसा हो सकता है? यस सर। ठीक, ओके सर। श्वेता, बिहार की सोसाइटी के मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? There are multiple problems in Bihar sir existing right now. Sir, first sir, one of them is sir educational problems. Sir, second is poverty. Sir, third is unemployment. And sir, if we see on economic factors, there's a lack of industrialization. And sir, in social problems, we can see that there are still present of untouchability, child marriage, cases of caste discrimination sir exists in society. ठीक है, आपने नंबर 1 में कहा था एजुकेशन। Yes. और सेकंड में आपने कहा पॉवर्टी। Yes. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि पॉवर्टी के कारण लैक ऑफ एजुकेशन है? Sir, there are we can say that sir there are vicious cycle of sir both. Sir, education lack of education perpetuates poverty, and in turn sir poverty denies the basic opportunities of education to the next generation. ठीक है, तो अब आपको अगर प्रायोरिटाइज करना हो तो मुझे 3 बड़े सोशल इविल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार आज की डेट में आप मुझे बताएंगे। 3 मेजर सोशल इविल्स या सोशल प्रॉब्लम्स। सर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट, सबसे बड़ा है। यस सर। ठीक है सर, अनटचेबिलिटी। अच्छा, दोनों तो रिलेटेड है ना? ओके सर। सर अच्छा, ठीक है, अनटचेबिलिटी आपको लगता है कि आज भी है अनटचेबिलिटी? यस सर। सर अगर हम लोग सर बहुत निचले स्तर पर अगर देखें, अच्छा। और सर खास करके सर गांव में, अच्छा, तो सर वहाँ पे अभी भी सर पाया जाता है, जहाँ तक देखा गया है सर हैबिचुअल सेग्रीगेशन होता है, जहाँ पे बहुत जगह सर देखा ऐसा गया है कि कुछ कास्ट के लोग सर एक जगह रहते हैं और अनटचेबल्स को ट्रीट करके सर उनको एक जगह आउटस्कर्ट्स में रहते हैं सर विलेज के। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और कौन सी मेजर प्रॉब्लम है सोशल? सर सोशल में सर चाइल्ड मैरिज, वी कैन से दैट। चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। ये कैसे ख़त्म होगा? आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, आप अच्छा खासा आपके पास ये टॉपिक होगा। कैसे, अगर बिहार से इस इविल को आज तक ये है, इसे ख़त्म करना है, कैसे होगा ये? There can be multiple efforts which we can make to end the caste discrimination. हाँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट का फिर से मुझे प्रायोरिटी वाइज आप बताएंगे?
सर कास्ट मेनली सर एक अभी जो हम लोग देख सकते हैं सर, एक काफ़ी हद तक सर कम हो रहा है, लेकिन सर अभी भी एग्जिस्ट करता है इन विलेजेस मोस्टली। हुआ है आपने कहा कम हो रहा है सर, अगर हम लोग अर्बन सोसाइटीज़ में देखें तो जैसे सर अभी जो प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट जो जॉब्स आ गया है जहाँ पे सर स्किल बेस्ड मैटर करता है, ना कि सर कास्ट बेस्ड, तो सर वहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं कि सर एक साथ लोग काम कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड वर्क सर। और सर सेकेंडली सर, और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है सर? गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी सर आपने अभी कहा कि प्राइवेट सेक्टर में स्किल बेस्ड जॉब मिलते हैं, तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलते स्किल बेस्ड जॉब? सर उसमें भी मिलता है सर, है ना? तो फिर डिफरेंस कहाँ है दोनों में? सर डिफरेंस सर अभी सर एक कास्ट ये सर इकोनॉमिक सर्वे का सर एक सर्वे था जिसमें सर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में सर दिखाया गया था जहाँ पे 4% सिर्फ प्रेजेंटेशन है लोअर कास्ट का। तो सर यहाँ पे हमें अभी काम करने की ज़रूरत है सर, पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में। ठीक, तो कैसे इसको कम कैसे करेंगे? सर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से सर हम लोग कम कर सकते हैं। और सर एक सर ह्यूमन थिंकिंग का भी प्रॉब्लम है, तो सर अगर हम लोग अवेयरनेस फैलाएं और सर एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करें, और सर बचपन से सर एजुकेशन सर चाइल्ड एजुकेशन से ही हम लोग प्रायोरिटाइज करें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा करके सर, देन वी कैन इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सेंसस करवाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सर आई थिंक सर कास्ट सेंसस से एक बड़ा प्रॉब्लम सर ये सर इशू सर सॉल्व ये होगा कि सर जो लोअर कास्ट जो अभी डाउन ट्रोडन सेक्शंस में सर अभी जो पिछड़ा वर्ग है सर, उसको हम लोग नीड बेस्ड कास्ट सर्वे से उनके लिए एक प्रॉपर स्कीम्स बना सकते हैं जिससे कि वो लोग अपलिफ्ट हों, और अल्टीमेटली सर वो लोग भी अगर प्रॉस्पर करेंगे तो देन द प्रॉब्लम सोसाइटी ऑन अ होल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? यस सर। ओके, ठीक सर। श्वेता, ये बताइए कि आप अभी स्किल की बात कर रहे थे। जी सर। मैला ढोने की और सफाई करने की जो स्किल है वो आज भी एक जाति विशेष के पास है, ऐसा क्यों? सर मैनुअल ये स्किल गवर्नमेंट ने डेवलप क्यों नहीं की सारी जातियों के बीच में? सर मैनुअल स्कैवेंजिंग सर बहुत सालों से सर चला आ रहा है सर, जिसमें सर देखा गया है कि लोअर कास्ट के पीपल ही सर पाए जाते हैं सर, बिकॉज ऑफ द इल सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम, जो सर जो लोअर स्टेटस को ही इसके लिए सिर्फ कास्ट सिस्टम जिम्मेदार है? सर आई डोंट थिंक गवर्नमेंट की विल पावर? यस सर, गवर्नमेंट की सर विल पावर सर यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ सर 2013 में अगर सर हम देखें तो एक प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट भी सर पाया गया था। गवर्नमेंट की विल पावर का मतलब क्या हुआ? सर गवर्नमेंट के विल पावर में सर अगर हम लोग सर गवर्नमेंट के विल पावर का मतलब हुआ सर अगर गवर्नमेंट, हम क्या गवर्नमेंट के विल पावर में कमी को कह के बच सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की विल पावर में कमी इसे नहीं कहेंगे? ये सर जो सर ग्रास रूट लेवल पे सर जो काम कर रहे हैं सर कह सकते हैं सर, हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर आपको क्यों लगता है कि जो लोक सेवक हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है, सर गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? सर थोड़ा इग्नोरेंस प्रॉब्लम है, और जो भी सर एक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करना भी सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उस एक्ट में क्या लिखा है कि नहीं इस जाति के लोग नहीं करेंगे, सर उसमें दूसरी जातियों के लोग आएंगे, ऐसा कुछ है क्या उस एक्ट में? नहीं सर, फिर सर मैं ये मेरा सवाल ये है कि एक जात विशेष के लोग ही इस तरह की साफ सफाई, मैला ढोने की, नालियां साफ करने की व्यवस्था में आते हैं, ऐसा क्यों है आज भी कि ऐसा क्यों है? बाकी जातियों के लोग क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट करते हैं, खासकर उन जातियों के लोग जो आरक्षण को बुरा मानते हैं और लगातार वो चिल्लाते रहते हैं, आरक्षण का विरोध करते रहते हैं? वो सारे लोग या वो जातियां जो हैं वो इस काम में क्यों नहीं अपने आप को आगे बढ़ाती हैं? यहाँ तो एक जात का रिजर्वेशन बना हुआ है। यस सर, मुझे लगता है सर एक सर सबसे पहले तो सर ये एक हिस्टोरिकल सर एक फैक्टर है, अगर हम लोग देखें तो सर बहुत समय से ऐसा चला आ रहा है सर। सेकेंडली सर कि उनका इसी ऑक्यूपेशन में रहने के कारण सर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है सर, दे लैक बेसिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन हेल्थ, तो सर उससे डिनाइल होता है, और सर एक साइकिल चला आ रहा है कि सर उन्हीं का जो जनरेशन है सर ये काम करते हैं। और सर थर्डली सर जो भी बाकी लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? वो तो मान लीजिए आपने बता दिया, वो तो उनकी कंडीशन जो है वो तो है ही है, चली आ रही है, सारी चीज़ें अभी भी हैं,
बाकी लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? सर आई थिंक सर एक जो भी सर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग सर एक सोसाइटी में सर वो एक हम लोग उसको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं सर, सैनिटेशन प्रॉब्लम है। और सर इसके लिए सर हमारा जो एक्ट है वो प्रावधान करता है कि हम लोग मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग प्रोवाइड करें, और अगर जो भी सर उसमें जो काम कर रहे हैं सर उनको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किया जाए। नहीं, मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। उससे क्या होगा? उससे बाकी लोग क्या शामिल हो जाएंगे? सर मुझे लगता है कि सर बाकी लोग को सर जैसे गांधी जी ने कहा था कि सर अपना उन्होंने सर एक एग्जांपल सेट किया था कि सर अगर अपना हम लोग सैनिटेशन खुद करें और इसमें हम लोग सर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट सर एट द सेम टाइम सर सोसाइटी में ये बताइए, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस होना होगा आपको। ये बताइए गरीबी खत्म क्यों नहीं होती है? ये एक चक्र की तरह क्यों चलती रहती है? सर इसके पीछे सर मल्टीपल रीजंस हम सर देख सकते हैं सर पर्टिकुलरली इन बिहार सर। आप कहीं बताइए सर गरीबी तो चारों ओर है ना? यस सर we can see in sir multiple dimensions. For example sir economic, there is a lack of fiscal sir in government part sir there are lack of फिजिकल कैपेसिटी जो रिस्ट्रेंट करता है गवर्नमेंट के एबिलिटी को सर अच्छे से वेलफेयर स्कीम्स में इम्प्लीमेंट करने को। सेकंड, अगर हम लोग इंडिया और बिहार के कंटेक्स्ट में भी देखें सर लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम हम लोग कह सकते हैं, जिससे सर जो वेरियस सेक्टर से एजुकेशन हेल्थ सर उस पर हम लोग उतना स्पेंड नहीं कर पाते हैं सर जो बेसिक नीड होती है सर पॉवर्टी को एंड करने के लिए। और सर हम लोग अगर सर सोशल प्रॉब्लम्स में देखें क्या यही वजह है? सर देयर आर मल्टीपल रीजन सर। यही वजह है? नो सर इट इज़ ये वजह नहीं हो सकती है कि जो भी प्रोग्राम बनते हैं वो प्रोग्राम ही दरअसल इनकम्प्लीट होते हैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट में। इसलिए होता है वो सिर्फ राहत देते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं देते किसी समस्या का। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो प्रोग्राम हैं, जो योजनाएं हैं जो बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो सिर्फ राहत देने के लिए हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती? सर अगर हम लोग सर एनालाइज करें सर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स को, तो सर मुझे जहाँ तक सर ऐसा लगता है कि सर स्कीम्स जो सर हैं अपने में काफ़ी सर सक्षम रहते हैं, बट सर इम्प्लीमेंटेशन इशू हो जाता है सर ग्रास रूट लेवल पर सर इम्प्लीमेंटेशन पहुँच नहीं पाता है सर। फॉर एग्जांपल घोस्ट बेनिफिशियरीज रहते हैं सर, मिडिलमैन रहते हैं, तो अगर हम लोग अगर उसको एक्सेसिबल बना सकें, जो रियलाइज कर सके ट्रू पोटेंशियल ऑफ स्कीम सर, देन आई कैन सर बिलीव दैट सर पॉवर्टी एज अ यही एकमात्र कारण है प्रोग्राम के फेल होने का? सर प्रोग्राम्स के फेल होने का नो सर, जैसे सर आपने कहा कि सर जो ट्रू रियलाइजेशन है हम लोग सर थोड़ा शॉर्ट बेसिस पे भी बनाते हैं सर, लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं देखते हैं, तो सर वो भी एक कारण है। यही कारण है पॉवर्टी इसका? हाँ, किसी भी प्रॉब्लम नहीं सर देयर आर मल्टीपल सर अदर रीजन। सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? सिर्फ करप्शन और ये जो आपने बताया यही सब है या और कुछ भी है? सर और कुछ भी है सर। जैसे सर एजुकेशन अगर हम लोग सर देखें लिटरेसी लेवल, तो सर इलिटरेसी लेवल बिहार में सर 39.2% है सर 2011 सेंसस के, और सर लिटरेसी लेवल सर 61.2। ये भी एक तो रोना ही है लिटरेसी का सर। ये भी तो रोना ही है ना, लिटरेसी और इलिटरेसी का पूरा कॉन्सेप्ट लेके हम चलते रहते हैं। नो सर आई थिंक सर इसको हम लोग सर ये ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर जहाँ पे प्रॉब्लम्स है सर उसको चैलेंजेस हैं हम लोग उसको और सुधार कर सकते हैं सर लिटरेसी लेवल में, तो सर इसको हम लोग पॉजिटिव भी दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है सुधार करने की। ये सुधार कैसे होगा? सर एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में? सर आई थिंक जो सर सबसे पहले तो सर जैसे अभी मैंने सर आपको बताया कि सर स्कीम्स जो है सर अगर वो हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके तो सर, और जो भी जो स्कीम सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी इसके लिए क्या होगा? सर हम लोग को घोस्ट बेनिफिशियरीज जो होते हैं सर, जो बीच में मिडिलमैन का जो काम करते हैं सर, तो उसको खत्म कर दिया सर, जो एलिमिनेट कर सके। मान लीजिए उन्हें खत्म कर दिया अब सर गवर्नमेंट, और क्या मतलब मान लीजिए उसे खत्म कर दिया आपने, अब वो सही इम्प्लीमेंट हो जाएगी? यस सर। कोई भी ऐसी योजना है जो सही पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गई है? सर देयर आर सर एक हम लोग ये कह सकते हैं सर मनरेगा एक ऐसा स्कीम है सर। मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं है? और किस स्टेट में नहीं है? सर है तब सर, और जबरदस्त है सर, लेकिन अगर हम लोग उसमें देखें तो सर टाइम जो जॉब मिलता है सर वो तो सर टाइम पे मिल जाता है, लेकिन सर पेमेंट इशू आता है तो सर थोड़ा डिले होता है। बट ये डिले क्यों होता है? ये सब है ना जो सर मिडिलमैन और यस सर। तो फिर
क्या हम अपनी योजनाओं की कभी समीक्षा करते हैं? ईयर बाय ईयर अगर योजनाएं होती हैं या 5 ईयर की प्लानिंग होती है, कभी हम उसकी समीक्षा करते हैं? आपने इतनी देर से आप बात कर रहे थे, आप 5 मिनट से आपने तमाम चीज़ें बताई, एक बार भी समीक्षा पे नहीं गए उसके आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपको? यस सर, ये है प्रॉब्लम। शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं लगता? वैसे हम लोग कह सकते हैं सर, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द कह सकते हैं ना। आखिरी एक सवाल ये है कि समाज का जो सबसे उपेक्षित तबका होता है जाति के आधार पर, जिसे हम दलित कह सकते हैं, ज़्यादातर गांव में वो शहर उस गांव के दक्षिण में क्यों रहता है? सर दक्षिण में क्यों रहता है? सर ज़्यादातर गांव में वो दक्षिण में रहता है, ऐसा क्यों है? सॉरी सर, हम थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? सर थोड़ा सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी में से मुझे लगा कि ठीक है, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। आप बहुत अच्छा, आपका बॉडी लैंग्वेज है, स्मार्ट हैं आप, अच्छा बोल भी लेते हैं, सब ठीक है ओवरऑल। लेकिन कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आप आराम से और बेटर आंसर दे सकते, तो वो मतलब देख लेते हैं कहाँ पे है। एक तो आपने हिंदी में, शायद हिंदी लिखा आपने ड्राफ्ट में कि आपका सर मतलब सर मेरा सर ऐसा है कि सर नॉर्मल सर जैसे अभी सर जो बात कर रहे सर वो होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आपने हिंदी में आपके आंसर आप इंग्लिश में दे रहे थे, तो सर उसमें क्या करें सर? सर नहीं, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस है, हिंदी में क्वेश्चन है, उसके बाद आपने पूरा सेंटेंस अपने इंग्लिश में दिया है। आप हिंदी में बोलें लेकिन इंग्लिश का टर्म आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो। यस सर। सर इसमें ऐसे क्या करना चाहिए सर, इंग्लिश ही लिखें? अब इंग्लिश का तो हमें पता नहीं, आपने अगर पूरा इंटरव्यू सर मतलब सर मिक्स करके सर बात कर सकते हैं सर? नहीं, मिक्स करके मतलब अगर हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है तो हिंदी में ही जवाब दीजिएगा। ओके सर। अगर वो इंग्लिश में पूछेंगे, अगर हो सके तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। ओके। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल रहे हैं, एक सेंटेंस हिंदी एक इंग्लिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर। जो टेक्निकल टर्म है वो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक। ये एक एरिया है। नेक्स्ट जैसे गवर्नमेंट के विल पावर की कमी है, ये देखिए, ये ना न्यूज़पेपर वाला सेंटेंस है, ये सब न्यूज़पेपर में आता रहता है। और बेसिकली कोई भी न्यूज़पेपर में, कुछ न्यूज़पेपर का ऐसा ना कि जो ऑपोजिशन पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं गवर्नमेंट के विल पावर की कमी, तो ये न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलेगा। सर इसमें हम क्या बोल सर? आप विल पावर, आपके पास कोई थर्मोमीटर है? नहीं सर। कोई ऐसा कोई यंत्र है आपके पास जिसको लगा के आप पता लगा लेंगे? नहीं सर। पता नहीं ना, आप ये मत बोलिए आप, है ना, ये दिस इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट्स का लैंग्वेज नहीं है ये। ओके सर। कोई रीज़न होगा आप वो बता सकते हैं, विल पावर की कमी आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए जब लास्ट में जो डिबेट चल रहा था, हाउ कैन यू एंड पॉवर्टी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसके तो बहुत सारे एंगल्स हैं उसको कम करने का, ठीक है ना, पॉवर्टी को। एक कॉन्सेप्ट आपका सोशियोलॉजी में, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ऑस्कर ल्यूइस का, यस पढ़ा है ना आपने? यस। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते, बट आप एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आप लास्ट में ये चीज़ बोल सकते हैं। और जो सर बार बार आपको बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वेलफेयर स्कीम को ठीक से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो पॉवर्टी जहाँ पे वहीं पे रहेगा। क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, जो भी है, आपको अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट में आना पड़ेगा। अच्छा सर लगता है मुझे सर बोलने में सर थोड़ा दिक्कत हो गया। आप तो सिर्फ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स सर नहीं बोलना चाहिए। स्कीम्स नहीं होना चाहिए। जो डिप्राइव सेक्शंस हैं आप टेम्पररी मेजर के हिसाब से आप दे सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए लोगों को स्किल देना पड़ेगा, जो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी है। तो आप इसको हिट कर सकते थे कि टेम्पररी मेजर्स हो सकता है, या जो लोग जिनको स्किल देने से भी वो लोग आ नहीं सकते जॉब में, जैसे मान लीजिए फिजिकली चैलेंज्ड, कम्प्लीटली कोई स्किल आप नहीं दे सकते, जॉब में आ ही नहीं पाएंगे, या ओल्ड एज कोई है, एजेड कोई पर्सन है, उनको आप वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह आप दे के
टेम्पररीली आप उनको पॉवर्टी से बाहर रख सकते हैं। बट अगर यंग पॉपुलेशन का वेलफेयर स्कीम्स ही देते रहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लो और घर बैठो, तो यू विल नेवर कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी। आपको अल्टीमेटली स्किल देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट या जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो इसी डायरेक्शन में है। तो आंसर को आप और बेटर तरीके से दे सकते थे, है ना। करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस है। आप बार बार एजुकेशन का बात करें, लिटरेसी क्या होगा? लिटरेसी से अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देते हैं, स्किल अगर नहीं देते हैं, तो सिर्फ हिंदी लिटरेचर में पीएचडी करने से क्या हो जाएगा? आप समझिए, वो हिंदी लिटरेट है। आपको जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको स्किल देना पड़ेगा, इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना पड़ेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप होलिस्टिकली किसी एक जगह पे पहुंचेंगे। तो आंसर को बहुत अच्छा बना सकते थे आप, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ठीक है। अदरवाइज यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, हो जाएगा आपको। थैंक यू सर। ठीक है।